यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और रिश्तों की गहराई सब कुछ मौजूद था। लेकिन इन रिश्तों के बीच एक ऐसा रिश्ता भी था जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, माँ और उसका त्याग। गांव के एक छोटे से घर में रहती थी शांति देवी। उम्र ढल चुकी थी, लेकिन चेहरा आज भी माँ के स्नेह से चमकता था। उनका बेटा, बहू और पोता उनके साथ रहते थे। बेटा बहू दोनों नौकरी में व्यस्त रहते और शांति देवी का सहारा सिर्फ उनका पोता था। दादी रोज अपने पोते को खाना खिलाती, कहानियां सुनाती। वह पोते से हमेशा कहती, बेटा, खाना हमेशा बांटकर खाना चाहिए। बांटने से कभी घटता नहीं, बढ़ता है। पोता मासूमियत से हंसता और दादी से लिपट जाता। लेकिन घर के भीतर हालात कुछ और ही थे। बहू अक्सर शिकायत करती, सारा दिन दवा, खाना और इनका झंझट, ऊपर से खर्चा अलग। और बेटा, माँ की तकलीफ समझते हुए भी चुप रहता। दिन बीतते गए। एक दिन शांति देवी बीमार पड़ी। गांव का वैद्य आया और बोला, उन्हें अच्छा खाना, समय पर दवा और सबसे जरूरी प्यार चाहिए, तभी ये संभलेंगी। लेकिन बहू ने पति से कहा, इतना खर्चा हम नहीं उठा सकते, क्यों ना इन्हें वृद्धाश्रम भेज दे। बेटा चुप था। दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही थी। उसी रात उनका पोता आंगन में लकड़ी तराश रहा था। पिता ने पूछा, ये क्या बना रहे हो बेटा? पोता मुस्कुराकर बोला, पापा, जब आप बूढ़े होंगे ना, तब मैं इसी थाली में आपको खाना दूंगा। उस मासूम वाक्य ने जैसे पूरे घर की चुप्पी तोड़ दी। बेटा सन्न रह गया। बहू का चेहरा भी उतर गया। और अंदर कमरे में लेटी शांति देवी सब सुन चुकी थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पोते की मासूम बात ने घर के माहौल को बदल दिया था। लेकिन बहू के मन में अब भी कड़वाहट थी। वह बार बार पति से कहती, अगर आज हम माँ पर इतना खर्च करेंगे तो कल हमारे बच्चों का क्या होगा? हमें सोचना पड़ेगा। बेटा दुविधा में था। उसके सामने माँ का चेहरा था, जिन्होंने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया। और दूसरी तरफ उसका परिवार, पत्नी और जिम्मेदारियां। दिन बीतते गए। शांति देवी की हालत बिगड़ती रही। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद अब भी चमक रही थी। वह हर रात पोते को पास बुलाती और कहती, बेटा, याद रखना, थाली कभी खाली नहीं होती। अगर हम उसमें प्यार परोसें तो वही जीवन का सबसे बड़ा भोजन होता है। पोता कुछ समझता, कुछ नहीं। लेकिन वह जानता था कि दादी की बातें दिल को छू जाती हैं। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। कुछ और बुजुर्ग लोग अपने बच्चों की शिकायत लेकर आए थे। किसी को घर से निकाल दिया गया था, किसी को अनदेखा कर दिया गया था। शांति देवी चुपचाप सब सुन रही थी। वह धीरे से बोली, बच्चे भूल जाते हैं कि जैसे वे अपने माँ बाप से व्यवहार करेंगे, कल उनके बच्चे भी उनसे वैसा ही करेंगे। सन्नाटा छा गया। बेटा वही पास खड़ा था। उसके दिल में मानो किसी ने तेज चोट की हो। उस रात बेटा माँ के कमरे में गया। आंखों में आंसू थे। माँ के पैरों पर गिर पड़ा। माँ, माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। आप कहीं नहीं जाएंगी। यही घर आपका है, हम आपके हैं। बहू भी कमरे में आई। वह भी रो पड़ी। माँ, सच कहती हूं, मैंने आपको बोझ समझा, पर आज एहसास हुआ कि आप तो इस घर की नींव हैं। अगली सुबह आंगन में वही लकड़ी की थाली रखी थी जो पोता बना रहा था। बेटा उसे उठाकर बोला, माँ,
यह थाली अब हमें याद दिलाएगी कि माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी सेवा करें। शांति देवी मुस्कुराईं। उन्होंने पोते के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह थाली आखिरी नहीं, बल्कि सबसे पहली थाली है, क्योंकि इसमें सिर्फ खाना नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान परोसा जाएगा। दोस्तों, माँ बाप हमें जन्म देते हैं, हमारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। याद रखिए, आज हम अपने माँ बाप के साथ जैसा करेंगे, कल हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे। सेवा और सम्मान, यही सबसे बड़ी पूजा है। कमेंट करके बताएं ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।